वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो कल हम लोगों ने किसी भी तरह का वीडियो नहीं डाला था। ये एक अच्छा काम भी हुआ क्योंकि जो लोग प्रॉपरली वीडियो को फॉलो नहीं करते हैं, कंप्लीट वीडियो नहीं देखते तो उसको समझ में नहीं आया होगा। और अगर जिन्होंने कंप्लीट एनालिसिस को अच्छी तरह से समझा पूरा वीडियो देखे तो उनको कल का वीडियो का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो इसके लिए एज ए प्रूफ हम लोग पहले देखेंगे कि फ्राइडे के लिए हम लोगों ने क्या बताया था, मंडे के लिए। तो चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे फ्राइडे के लिए बोला गया था कि 300 के आसपास से एक बाउंस होगा, वो बाउंस तो हुआ था फ्राइडे को। अभी मंडे के लिए हम लोगों ने क्या बताया था कि ये बाउंस ज़्यादा दूर नहीं चलने वाला है। अगर हम लोग किसी भी तरह का लॉन्ग पोजीशन लेंगे विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बट वहाँ पे ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर बनने का प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए मार्केट मंडे ऊपर की तरफ में खुला और 589 हाई करके नीचे की तरफ में आना चालू किया, और जिसने हम लोगों ने जो हेड एंड शोल्डर बनने का प्रोबेबिलिटी दिया था वही हुआ। बट नेकलाइन ब्रेकडाउन तभी तक नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हम लोगों ने कल वीडियो नहीं डाला, तब भी जो वीडियो देखे थे मंडे वाला तो उनको क्लियर में समझ में आ गया होता कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। और इसके नीचे जब तक रहेगा मार्केट नीचे की तरफ में जाना है। और नीचे 305 से 340 का हम लोगों ने जो सपोर्ट दिया था वो नेकलाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट का नीचे की तरफ में डाउन मूव कंटिन्यू होता गया। मतलब ये बियरिश मूव भी हम लोगों ने मंडे वाले वीडियो में ही प्रेडिक्ट करके रखा था, और डाउनवर्ड टारगेट हम पिछले कुछ दिनों से मेंशन करते आ रहे थे 22,160 से 200 का। तो एग्जैक्ट 200 तो नहीं पहुंचा, प्लस काफ़ी क्लोज पहुंच गया था। आज निफ्टी 22,232, तो वी कैन से कि हम लोग का प्राइमरी टारगेट जो दिया गया था वो ऑलमोस्ट रीच हो गया था। तो ये सब क्यों घटा, कैसे घटा, तो देखिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी कर देते हैं। तो प्राइमरीली अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो आप लोगों को एक डबल टप दिखेगा अराउंड 22,475। तो ये यहाँ पे हम लोग शो नहीं कर रहे हैं, चाहे तो आप खुद चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो हुआ था डेली चार्ट में। और आवर्ली चार्ट देखेंगे तब भी आपको एक डबल टप दिखेगा अराउंड दिस 22,470 775 लेवल। ठीक है, तो ये एक बुलिश सॉरी बियरिश पैटर्न अच्छा खासा बना था। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग का सजेशन दिया था और लॉजिक दिखाया था कि एफ किस तरीके से हम लोगों को बियरिश ट्रैप में डाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम रिटेलर्स और डी ने मिल के एफ को ट्रैप में डाल के अच्छा खासा लॉस करवाया था। तो हमेशा डी बचन देखिए अभी ड्यू टू SIP एंड म्यूचुअल फंड इनफ्लोज डी काफ़ी हद तक कैपेबल हो गए हैं एफ को काउंटर करने के लिए, जिसका फायदा हम लोग रिटेलर्स लोग उठाते हैं। लेकिन इतना भी कैपेबल नहीं है कि विदाउट FIA हम लोग किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मूव डाल दें। तो यहाँ पे एक ट्रैप जब हुआ था उन लोग की तरफ भी काउंटर अटैक आया, जहाँ पे बेयरिश पैटर्न जो था वो पहले से ही जिन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था लॉजिकली, तो वो लोग तो काफ़ी प्रॉफिट में है। और जो लोग ब्रेकआउट का भरोसे बैठे हुए थे वो लोग अच्छा खासा नुकसान में है। तो ये सब लॉजिक्स भी आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ अप्लाई करना है, जाके आपको मार्केट का अच्छा खासा डायरेक्शन मिले और लॉस से बचे रहें और प्रॉफिट्स इंक्रीज हो। तो ये डबल टॉप के वजह से मार्केट जब गिर रहा था 3 मई को, आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स उसी टाइम पे गिर रहा था। तो डॉलर इंडेक्स गिरने के वजह से जाहिर है मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन उस टाइम में एफ ने किया क्या, शॉर्ट सेलिंग के साथ साथ एक्सेसिव कैश में भी सेलिंग किया। एज ए रिजल्ट मार्केट नेगेटिव हुआ। तो अभी जब मार्केट पॉजिटिव होना था तब नेगेटिव हुआ, प्लस डॉलर इंडेक्स जब यहाँ पे बाउंस किया तब ऑटोमेटिकली रिटेलर DII FI तीनों एंगल से भी मार्केट नीचे गिर रहा था। तो ओवरऑल पॉजिटिव सिनेरियो बना ही नहीं। एंड उसके ऊपर आज ये बन गया कि डबल टप के साथ साथ एक हेड एंड शोल्डर, वैलिडेटेड हेड एंड शोल्डर फिलहाल के लिए बन गया, क्योंकि नेकलाइन ब्रेकडाउन हो गया है। अच्छा टाइम बिता लिया है ब्रेकडाउन के बाद नेकलाइन के नीचे, और नेकलाइन में जाके रेजिस्टेंस भी ले रहा है। तो टेक्निकली इसको हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं। हाँ, आगे चल के नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा वो तो बात का बात है, लेकिन फिलहाल के हम लोग इसको कॉन्फर्म कर सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर। तो
अभी दो बियरिश पैटर्न बन गया कि एक डबल टॉप के बाद नीचे आया, लोअर लो फॉर्मेशन हो गया, प्लस हेड एंड शोल्डर हो गया, तो ओवरऑल बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट हो गया। तो जाहिर सी बात है मार्केट को अभी टेक्निकली समझेंगे तो नीचे की तरफ में ही आना है। बट क्या पता कल चल के अचानक से उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ पे रिटेलर्स बियर्स बन के बैठे हैं लेकिन एफ आई आईज बाई करके ऊपर उछाल दे। तो हम लोगों को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बियरिश भी होना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके। तो देखिए अभी जो सिनारियो है डॉलर इंडेक्स में हम लोगों ने बताया था कि वो 1 2 3 4 एंड 5 होने वाला है और डॉलर इंडेक्स करीब करीब 104 के आसपास या उसके नीचे तक आ सकता है, यहाँ तक ब्लू लाइन सपोर्ट तक। और ये भी मेंशन किया था कि यहाँ पे जितना टाइम बिताएगा उसी टाइम में मार्केट अपना एफ अपना काम कर जाएगा, और वही हुआ। यहाँ से ऊपर हल्का मूव दिया डॉलर इंडेक्स, यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताई, ये 2 दिन में एफ अपना काम कर गया। तो अभी डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ में झुक रहा है फिलहाल शाम 6:45 बजे तक। तो अगर डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूज टू गो डाउन वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आके 104.86 से फिर वापस ऊपर की तरफ में चढ़ सकता है, दो रीज़न के लिए। एक टेक्निकली ही बता रहे हैं, एक यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू, ये प्रॉपर 100 मूविंग एवरेज में रेजिस्टेंस लेने के लिए भी ऊपर चढ़ सकता है। तो अगर ये ऊपर नीचे आके यहाँ से बाउंस करके थोड़ा ऊपर चढ़ता है तो वो टाइम फ्रेम कल के दिन को कवर कर जाएगा जो मार्केट के लिए वापस नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ ओवरनाइट फॉलो करना है कि डॉलर इंडेक्स ये 104.86 को ब्रेक करके नीचे की तरफ में आ जाता है या फिर इधर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में बाउंस करता है। ये प्राइमरी टू ऑब्जर्व मैंने ऑब्जर्वेशंस रखना है हम लोग को ओवरनाइट। इसके ऊपर काफ़ी हद तक निफ्टी का मूवमेंट कल सुबह वाला डिपेंड करेगा। नंबर 3 ये भी हो सकता है कि यहाँ से कहीं डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में चल जाए तो वो भारी भरकम नेगेटिविटी क्रिएट करेगा मार्केट के लिए। और क्रूड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि क्रूड हम लोग का गिवन डायरेक्शन में ऑलरेडी 82.5 तक आ चुका है। आने वाले टाइम में 81 के आसपास आ जाना है जो हम लोग का प्राइमरी टारगेट है। अभी ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे क्रूड गिरता है तब भी पॉजिटिव है, क्रूड ऊपर चढ़ता है तब भी पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिवनेस का कितना पॉजिटिव, कितना कम पॉजिटिव, कितना ज़्यादा पॉजिटिव वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल क्रूड अभी एक पॉजिटिव जगह पे है जब तक 88 के नीचे है। तो फिलहाल डॉलर को ओवरनाइट फॉलो करना है। अभी निफ्टी का टेक्निकल पैटर्न देखने जाएंगे तो देखिए हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हो चुका है, नेकलाइन में रेजिस्टेंस ले रहा है, प्लस एक डाउनवर्ड चैनल में भी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे 22,300 एंड से 337 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। जब तक इसके नीचे है, इसका नीचे प्राइमरी टारगेट बनेगा 22,160। उसको अगर ब्रेक कर जाता है तो 21,965 विल बी अ वेरी वाइटल सपोर्ट, क्योंकि ये ब्रेक करने पर हम थोड़ा बिगर करेक्शन का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड 22,160 इज ऑल्सो वेरी वाइटल सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे ही आपका 61.8% रिट्रेसमेंट ऑफ द लास्ट रैली है। तो अगर यहाँ से बाउंस करता है और आने वाले टाइम में डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ में चलता है तो मार्केट फिर से न्यू हाई की तरफ में बढ़ने का एक चांस है। तो दिस इज अ पॉइंट टू एंटर इन द मार्केट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। डू योर ओन एनालिसिस। अगर ज़्यादा एग्रेसिव मैं होना चाहूँगा तो मैं स्टॉप लॉस ये राइजिंग चैनल का जो लोअर लाइन सपोर्ट है वहीं पे रखूँगा। अगर इसको ब्रेक कर जाता है ये रेजिस्टेंस को 22,337, तो प्राइमरी रेजिस्टेंस नेक्स्ट है 22,400 एंड 22,500, जहाँ पे 100 मूविंग एवरेज के आसपास भी है। तो इसको अगर ब्रेक करेगा तो एक रिवर्सल कन्फर्मेशन भी आ जाएगा, लेकिन क्योंकि हम लोग एक वाइटल सपोर्ट के आसपास है तो रिवर्सल का कम हम लोग यहाँ पे थोड़ा बॉटम फिशिंग टाइप का, मतलब क्या बोले आपको, प्रेडिक्टिंग, ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द बॉटम और फॉलिंग नाइफ को कैच करने का भी कोशिश करेंगे। तो ये एक सिनेरियो बना हुआ है, डाउनवर्ड ट्रेंड बट वेरी क्लोज टू अ रिवर्सल्स लेवल्स। ऑन द अदर हैंड बैंक निफ्टी में भी देखेंगे
तो बैंक निफ्टी तो निफ्टी का ट्विन है, वो मोरल सेम चल रहा है। लेकिन ये देखा गया है लास्ट 3-4 फॉल्स में, जब भी बैंक निफ्टी गिरता है, बैंक निफ्टी का गिरने का वेलोसिटी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। तो फिलहाल बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिरा हुआ है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी भी वेरी क्लोज टू इट्स 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो है 47,880। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट हो सकता है। एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट भी है 48,088 से 130 के बीच, जहाँ से बैंक निफ्टी भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे प्राइमरीली ये सपोर्ट देखेंगे। यहाँ से बैंक निफ्टी में अगर रिवर्सल आता है तो हम लोग यहाँ पे तो बाई कर सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बट हम लोग को थोड़ा सावधान हो जाना पड़ेगा 48,670 के आसपास या 680 के आसपास, क्योंकि वहाँ पे जाके अगर बैंक निफ्टी हेड एंड शोल्डर बना के नीचे की तरफ में आता है और हेड एंड शोल्डर को वैलिडेट करता है, तो फिर हम लोग निफ्टी को भी उसी एंगल से पकड़ना पड़ेगा। तो क्योंकि बैंक निफ्टी मतलब बैंकिंग स्टॉक्स निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आता है, तो बैंक निफ्टी का इफेक्ट तो मोरलेस रहना ही है, ये ट्विंस है। तो प्राइमरीली हम लोग का जो बना है 48,100 से समझ लीजिए 130, जो ये वाला जोन है, यहाँ एक एंट्री पॉइंट हो सकता है बैंक में। सिमिलरली निफ्टी में 48,000 सॉरी 22,160 से 200 के बीच यहाँ से एक रिवर्सल होता है। तो निफ्टी में तो रेजिस्टेंस है, लेकिन बैंक निफ्टी में पैटर्नल रेजिस्टेंस है 48,680। तो निफ्टी ले चाहे बैंक निफ्टी ले, दोनों के लिए हम लोग को ये जगह पे जब बैंक निफ्टी आएगा थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। और अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है तो प्राइमरी टारगेट होगा 47,880, वो भी एक बहुत वाइटल सपोर्ट है। और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर बैंक निफ्टी का नीचे की तरफ में ज़्यादा कुछ सपोर्ट है नहीं, तो निफ्टी के अकॉर्डिंगली हम लोग का बैंक निफ्टी का टारगेट को पकड़ के चलना पड़ेगा। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि डबल टॉप उसके बाद हेड एंड शोल्डर बन के काफ़ी नेगेटिव सिनारियो है। अगर डॉलर इंडेक्स का साथ मिल गया बियर्स को तो काफ़ी हद तक डैमेज हो सकता है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे बियरिश होना जायज़ है, बट वाइटल लेवल्स के ऊपर स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए। और अगर डॉलर इंडेक्स हम लोग को कुछ हद तक प्रोटेक्ट भी करने का पोजीशन में है, तो किस तरफ करेगा डॉलर इंडेक्स का फेवर, किस तरफ में जाएगा, वो तो ओवरनाइट ही पता चलेगा। अगर डॉलर इंडेक्स प्रोटेक्ट करता है तो फिलहाल देखा जाएगा। तो उसी हिसाब से। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एक हेड एंड शोल्डर बनने का पैटर्न है, तो अगर बैंक निफ्टी भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना लेता है तो सब मिला के सिनेरियो आने वाले टाइम में और नेगेटिव हो सकते हैं। तो फिलहाल कल के लिए इमीडिएटली कोई पॉजिटिविटी तो नहीं दिख रहा है। कहाँ पे एंट्री लेना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, प्रोबेबल वो तो टेक्निकली हम लोग सीख गए हैं, इधर ये सीखने का कोशिश करें। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इधर खरीदे। दूसरे सपोर्ट्स में हम लोगों ने पैटर्नली जो जो ऑब्जर्व किया था वही बताया था, यहाँ पे भी वही कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।